आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट 2024। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा ये अभी जो है लो विषय का रिजल्ट जारी कर दिया है। सहायक प्राध्यापक विधि परीक्षा 2022, इसका जो परीक्षा परिणाम है वो आयोग के द्वारा जारी कर दिया है। अभी 2 दिन पहले ही आयोग के द्वारा इस विषय की फाइनल आंसर की जारी की गई थी, जिसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी प्रदान की थी और आज इसका रिजल्ट जारी कर दिया है। तो इस प्रकार से अभी कल 2 विषयों का जो है फाइनल आंसर की आयोग के द्वारा जारी की गई थी, तो उनका रिजल्ट भी कल या परसों तक आ जाएगा। पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स, उनका रिजल्ट भी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो लो विषय का जो रिजल्ट है उसमें आप देख सकते हैं कुल विज्ञापित जो पद थे उनकी संख्या है 29। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है कि आयोग के द्वारा 2 भागों के आधार पर ये रिजल्ट जो है वो जारी किया जाता है, प्राविधिक भाग के रूप में और मुख्य भाग के रूप में। ठीक है, तो प्राविधिक भाग जो है वो निरंक है, यानी बिना अंकों के है, यानी इसमें कोई भी अभ्यर्थी जो है वो शामिल नहीं किया गया है, उत्तीर्ण घोषित नहीं किया गया है। और मुख्य भाग के अंदर जो है लो विषय के अंदर जो विज्ञापित पद थे उनके 3 गुना और समान अंक प्राप्त करने वाले कुल 52 अभ्यर्थियों को जो है उत्तीर्ण घोषित किया गया है। ठीक है, तो लो विषय के अंदर टोटल कितने अभ्यर्थियों को मुख्य भाग में उत्तीर्ण घोषित किया गया है? 52 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेन लिस्ट के अंदर मुख्य भाग के अंदर शामिल जो अभ्यर्थी हैं जिनको आयोग के द्वारा अस्थायी रूप से इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया है, उनके रोल नंबर आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू जो है वो आयोजित किया जाएगा और इंटरव्यू की सूचना आयोग के द्वारा अलग से जारी की जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो इन सभी अभ्यर्थियों को क्या करना है? साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश। इनको आयोग के अंदर आयोग कार्यालय में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कराने हैं। तो ये प्रपत्र है 01, परिशिष्ट प्रपत्र 01, ये आपको एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है और अन्य जो भी शपथ पत्र वगैरह है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अंदर बाकायदा ये तालिका दी गई है। आप देख सकते हैं 1 से लेकर के और टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। टोटल इसके अंदर 25 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको तैयार करने हैं। ठीक है, और इनको आयोग कार्यालय के अंदर भेजना है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपको इसी परिशिष्ट के अनुसार सेट करने हैं। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाना है। उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति। तो सबसे पहले आपको 1 नंबर पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है उसकी फोटोकॉपी लगानी है और वो कितने पृष्ठों की है वो पृष्ठ संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके ऊपर आपको क्रमांक नंबर डालने हैं। आवेदन फॉर्म के जितने भी पृष्ठ हैं उन पर आपको सीरियल नंबर डालने हैं। तो वो सीरियल नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक है वो डिटेल यहाँ भरनी है और टोटल कितने पृष्ठ हैं वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, इसके बाद में इस परीक्षा के लिए जो आपका एडमिट कार्ड था उस एडमिट कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो आपको लगानी है। तो एडमिट कार्ड आपको पता है कि 1 पृष्ठ का था, तो यहाँ पर पृष्ठ के ऊपर जितना क्रमांक है वो क्रमांक आपको यहाँ लिखना है और टोटल कितनी प्रतियाँ आपने लगाई है, 1 प्रति लगाई तो यहाँ पर 01 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर आपको क्रमांक नंबर डालना है और जितने डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उसका डिटेल जो है आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं और इनको इस प्रपत्र के अकॉर्डिंग सेट करना है। सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनको आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। जो फोटोकॉपी आपको लगा रहे हो, अगर ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट है उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है। जैसे शपथ पत्र आप लगा रहे हो तो शपथ पत्र आपका सेल्फ अटेस्टेड नहीं होगा, लेकिन अगर कोई फोटोकॉपी आप लगा रहे हो तो उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, तो ये
टोटल 25 डॉक्यूमेंट हैं, इनकी आपको तैयार करके और आयोग कार्यालय में जमा कराना है। यहाँ पर टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हुए, मतलब फोटो प्रति कितनी लगाई, उनकी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको आयोग कार्यालय में कब तक जमा कराने हैं वो भी आप देख लीजिए। 28 नवंबर 2024 ये सारे डॉक्यूमेंट इस परिशिष्ट प्रपत्र 01 इसके अनुसार सेट करके आपको आयोग कार्यालय में 28 नवंबर 2024 तक जमा कराना है। ठीक है, अगर इस डेट तक आप जमा नहीं कराओगे तो आपकी उम्मीदवारी जो है वो आयोग के द्वारा निरस्त कर दी जाएगी, उसके लिए आप स्वयं जो है वो जिम्मेदार होंगे। ठीक है, बाकी इसमें आयोग ने ये भी कहा है कि अगर मान लीजिए आप 28 नवंबर 2024 तक अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करा पाते हैं तो फिर आपको विलम्ब शुल्क देना होगा, और विलम्ब शुल्क से भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो 3,000 रुपये विलम्ब शुल्क दे करके आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। 5 दिन का आपको टाइम दिया गया है। अंतिम जो तिथि है 28 नवंबर के बाद आपको 5 दिन का समय दिया गया है, और 25,000 रुपये विलम्ब शुल्क दे करके आप जो है 6 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना विलम्ब शुल्क देने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको जो है 28 नवंबर से पहले पहले इस चेक लिस्ट के अनुसार अपने सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए अच्छी तरह पूरे डॉक्यूमेंट, और इसके अनुसार आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करने हैं, और 28 नवंबर से पहले पहले आपको इनको आयोग कार्यालय में जमा कराना है, ताकि ना आपको 3,000 रुपये विलम्ब शुल्क देना पड़े और ना आपको 25,000 रुपये विलम्ब शुल्क देना पड़े। अब इसके अलावा आयोग ने और क्या क्या निर्देश दिए हैं वो भी देख लीजिए कि ये जो सूची है ये पूरी तरह से प्रोविजनल है, अस्थायी है। अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किए जाएंगे, और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में जो है जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू की जो तारीख है वो आयोग के द्वारा अलग से जारी की जाएगी, ये भी आपको पता है। इसके अलावा इस भर्ती को लेकर के और हाई कोर्ट के अंदर जो भी रिट याचिकाएं दायर की गई हैं उनमें जो भी डिसीजन आएगा उस डिसीजन के अधीन इस विषय का जो रिजल्ट है वो रहेगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को भी आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह। तो ये जो सारे अभिलेख हैं ये आपको जो है किस एड्रेस पे जमा कराने हैं, ये एड्रेस दिया गया है, ये आपको लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखना है। ठीक है, वो सबसे पहले आपको चेक लिस्ट लगानी है, उस चेक लिस्ट के साथ में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और उसको एक बड़े लिफाफे में डालना है, एक बड़े लिफाफे में डालना है। उस लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, सहायक प्राध्यापक विधि परीक्षा 2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख, ये आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है। और उसके बाद में आपको ये एड्रेस लिखना है दाईं साइड में, और इधर जो बाईं साइड में नीचे है फिर आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, और इसको आप चाहे तो बाई हैंड जा करके जमा करा सकते हैं और आप चाहे तो बाई पोस्ट जमा करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इसको बाई हैंड जमा कराएं, क्योंकि कोई भी अगर कमी बेसी रहेगी तो आप वहाँ तुरंत की तुरंत जो उसको सुधार सकते हैं। तो ये थी आपके लिए MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।